सिलेंडर रोड पे लगा के बेच रहे हो, रोकने वाला कोई नहीं है? नहीं सर, कोई नहीं। रिक्शे वाले क्या करते हैं, भरवाने आते हैं? जी जी बिल्कुल आते हैं पूरे सर। कराची में रिक्शे वाले भरवा रहे हैं ना? बिल्कुल भरवा रहे हैं। इंसानी जानों के साथ खेल रहे हो या नहीं खेल रहे हो? वो तो खेल रहे हैं सर, क्यों नहीं खेल रहे। अगर ये फट जाए, ईमानदारी की बात करना और सच बोलना बिल्कुल, कितना नुकसान होगा? बहुत नुकसान होगा, हमारी सोच से भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा ये। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें से मियारी सिलेंडर कितने और गैर मियारी तुम बता सकते हो? मैंने इससे भी ये बात पूछी, सिलेंडर चेक करना आता है? इसने कहा नहीं आता। मियारी सिलेंडर, गैर मियारी सिलेंडर, इसको ये तक नहीं पता कि अपने सिलेंडर की डेट कहाँ लिखी है, वो सिलेंडर भर रहा है। ऊपर स्कूल है, कभी ये सोचा है कि अगर यहाँ फट जाए, कितने बच्चे ऊपर हैं? वो तो है, जानी नुकसान है। बच्चे ऊपर स्कूल है, बच्चे ऊपर हैं, हमारा अपना नुकसान है। किस चीज़ की? वो तो हम खुद देख के बताते हैं ना कि एक सिलेंडर एक्सपायरी डेट इस पे मेंशन नहीं होती। सिविल डिफेंस ने आपको रिक्शे में भरने की इजाज़त दी है? नहीं, रिक्शे में ऐसे तो दुकान पे भी भरने की इजाज़त नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं आपका मेज़बान अदील खान एक बार फिर मैं उस मौजू को आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो मौजू मैं 2 हफ्ते पहले दिखा चुका हूँ कि किस तरह कराची शहर में चलते फिरते बम नफ्स कर दिए गए। अब सवाल ये कि कौन सा इदारा है जो इसका जिम्मेदार है, क्योंकि एक सवाल बहुत अहम है कि चलते फिरते मैं और आप नाज़रीन जो आप देख रहे हैं, क्या आपने नहीं देखा कि रोडों के ऊपर सिलेंडर्स बेचे जा रहे हैं, रिफिल किए जा रहे हैं? अब इसका जिम्मेदार कौन सा डिपार्टमेंट है जो इनको ये इजाज़त दे रहा है कि ये रोडों के ऊपर ये सिलेंडर बेचे और चलते फिरते बम को एक बढ़ावा दे कि कल को अगर ये धमाका हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आए प्रोग्राम जवाब तो मैं आज मैं आपको दिखाऊंगा भी कि कहां कहां कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये बम नफ्स किए गए। आए चले। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक भेजने लगा। क्या सिलेंडर रोड पे लगा के बेच रहे हो, रोकने वाला कोई नहीं है? नहीं सर, कोई नहीं। क्यों? बस सर क्या। टैक्सी वाले आते हैं? जी आते हैं। पैसे ले रहे हैं? ये सेठों को पता है, हमें नहीं क्या पता। नाम है सेठ का? सेठ का नाम बिलाल है। अच्छा, बिलाल नाम है। एक बात बताओ मुझे कि ये चलते फिरते बम है या नहीं है? बिल्कुल वो तो हैं सर, बम है ना, मानते हो ना? है तो गैर कानूनी चीज़, लेकिन रोड पे क्यों लगाई हुई? सर क्या कर सकते हैं, हम तो मजदूर हैं, हम क्या कर सकते हैं। सेठों ने लगाई हुई है। कल को ये फट जाए तो तुम्हारे को तकलीफ नहीं होगी? हमें भी होगी, क्यों नहीं होगी। सेठ ने कहा बस चलते हुए बम के ऊपर बैठ जाओ। क्या करें सर, रोज़ ये करनी पड़ रही है। रिक्शे वाले क्या करते हैं, भरवाने आते हैं? जी जी बिल्कुल आते हैं पूरे सर। कराची में रिक्शे वाले भरवा रहे हैं ना? बिल्कुल भरवा रहे हैं। इंसानी जानों के साथ खेल रहे हो या नहीं खेल रहे? वो तो खेल रहे हैं सर, क्यों नहीं खेल रहे। मतलब इंसानी जानों के साथ खेल रहे हो, कह भी रहे हो, लेकिन क्या गवर्नमेंट ने दुकान क्यों नहीं लेते? अगर ये काम लीगल है, दुकान लेके क्यों नहीं बैठ रहे? सर ये क्या करें, दुकानों की जगह ही नहीं है, क्या कैसे लगाएंगे दुकानें। और सेठ ने बिठाए हुए, हम बैठे हुए हैं यहाँ सेठों में। अगर ये फट जाए, ईमानदारी की बात करना और सच बोलना बिल्कुल, कितना नुकसान होगा? बहुत नुकसान होगा, हमारी सोच से भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा ये। आप यहाँ काम करते हो, कितने टाइम से काम कर रहे हो? ये तकरीबन 8-9 साल से कर रहा हूँ यहाँ। और कोई सिलेंडर चेक भी नहीं करते, एक्सपायरी है यानी जो आता है भर देते हो? नहीं चेक करते हैं। कैसे चेक करते हो मुझे बताओ? नीचे से सिलेंडर देख लें। कितना पुराना है बता सकते हो मुझे? मैं वहाँ से कैमरे में कब से बना रहा हूँ कि तुमने बस सिलेंडर लिया और लगा दिया। देखो अभी माशाल्लाह तुमने सारी बातें सही की ना, सच बोलो, जो भी आता है भर देते हो? वो तो भर रहे हैं सर, क्या करें। चाहे कितना पुराना सिलेंडर भी क्यों ना? नहीं, इतना पुराने को नहीं भर रहे, इतना भी गला हुआ सिलेंडर। ये सिलेंडर कितना पुराना है बता सकते हो? ये जंग आलूदा सिलेंडर है और ये कैमरे में भी आ रहा है ना, तो भर रहे हो ना तुम? ये बिल्कुल सर भर रहे हैं। कोई खुदा खौफ, थोड़ा डर नहीं है? क्यों नहीं है सर, है डर, क्यों नहीं, बहुत डर है इस चीज़ का। डर है, बोल भी रहे हो, मान भी रहे हो, लेकिन हंस भी रहे हो। अगर ये फट जाए तो तुम्हारी जान ज़ाया नहीं होगी? क्यों नहीं होगी, हमारी भी होगी ज़ाया। मुझे एक सिलेंडर बताओ, ये सारे सिलेंडर कितने पुराने हैं तुम्हारे? ये लिखा हुआ है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। मैं कैमरामैन को बुलाऊंगा कि देखें जरा, ये सिलेंडरों पे डेटें लिखी हुई होती है, ये एक्सपायर्ड शुदा सिलेंडर्स हैं। ये स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे जो सिलेंडर्स में दिखा रहा हूँ, ये एक्सपायर शुदा सिलेंडर्स हैं, लेकिन ये फिर भी लगाए हुए, जिसमें अगर मैं कहूँ कि यहाँ डेट्स भी लिखी हुई है कि ये कितने पुराने सिलेंडर हैं, फिर भी सवाल ये है कि चेक इन बैलेंस कोई नहीं है।
बस इंसानी जानों के साथ खेल रहे हैं। जबकि इसके इतराफ़ में मैं ये पहले भी यहाँ पर एक प्रोग्राम कर चुका हूँ कि मैंने दिखाया कि किस तरह CNG रिक्शे भरे जाते हैं, LPG भरी जा रही है, लेकिन वो खुद कह रहा है कि हाँ जान का ज़या हो सकता है, नुकसान हो सकते हैं, लेकिन फिर भी काम जारी और सारी। और KMC, सवाल ये कि रोड सारी डोमेन आती है KMC की, कैसे KMC ये बताने लगने से ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है जहाँ से मैं कहूँगा गुलशन इकबाल भी इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन KMC के जो अफसरान हैं या तो सो रहे हैं या फिर अंडर द टेबल पैसे ले रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, KMC वाले आते ही नहीं आते? हमें नहीं पता, आते हैं चले जाते हैं यहाँ। पैसे तो हम मेरे से कभी नहीं लिए बगैर, सेठों से बात होती हो तो उनका पता नहीं है हमें। इधर आओ, मुझे एक बात का खाली आखिरी जवाब दो फिर तुम चले जाओ। बेशक तुम्हें ये नहीं पता कि KMC वाले आते हैं? आते हैं यहाँ, पैसे कभी हमने नहीं दिए। पुलिस वाले आते हैं? पुलिस वाले भी आते हैं, सब आते हैं ना? हाँ सब और आते सब लेते हैं और चले जाते हैं, ये तो दिखता है ना तुम्हें? हैं। जी जी बिल्कुल, या नहीं दिखता? बिल्कुल दिखता है सर। ये आप कह रहे हो और मैं भी पूछ रहा हूँ, पुलिस आती है? हाँ बिल्कुल आती ईमान है। की बात करना। हाँ सर आती है, पुलिस आती है? हाँ बिल्कुल। KMC वाले आते हैं? जी जी सर आते सब आके क्या करते हैं? आते हैं, बस पूछते हैं कि भाई सेठ का है, हम बोलते हैं या सेठ नहीं है, फिर चले जाते हैं, फिर सेठ से फ़ोन पे बात कभी करते सेठ पैसों का कह देते तो पैसे दे देते होगे? जो मामला जो भी तय, मतलब तुम बच्चे तो नहीं हो ना? बिल्कुल। क्यों आते हैं? पैसों के लिए आते हैं और किस चीज़ के लिए आते हैं? पैसे के लिए ही आते हैं। देखिए बात सिर्फ इतनी सी है कि पैसों के लिए आते हैं, ये बात इसको भी अच्छी तरह पता है। क्या यहाँ पे रोडों पे चलते फिरते बम लगे हुए दिखता नहीं आप लोगों को? दिखता है। कभी बोला नहीं अवाम है कि अवाम क्यों नहीं बोलती? तो हमारा काम ही नहीं है ना बोलने का, हम तो चलाते ही नहीं है, हमने छोड़ दिए। नहीं देखते तो हो ना? जी देखते हैं। कल आप फैमिली वाले हो, जी अगर ये फट जाए, नुकसान हो जाए, क्या कहोगे? यही कहेंगे इनको बंद करो, तार लगा दो। हमें तब होश आएगा जब फट जाएगा। यूनिवर्सिटी के सामने फटा, यहाँ फटा, ये धमाके पहले भी हो चुके हैं कराची शहर में, लोगों की जानें जाती हैं, जाती है। फिर भी ये कारोबार जारी। इस पे कौन लोग जिम्मेदार? लगता नहीं है KMC रोड पे लगने क्यों देता है? KMC को क्या है, KMC को माल चाहिए, पुलिस को माल चाहिए, ट्रैफिक वाले को माल चाहिए, खाली सबको माल ही चाहिए। सबको माल चाहिए, हाँ। चाहे जाने जाती जाए तो जाए नहीं दो। उसको कुछ भी नहीं जाएगा, ये खड़े हुए ना इधर, इसको उठा के भी ले जाएंगे ना, ये 3 दिन बाद दोबारा इधर लगेगा। ये क्यों अगला पैसा खिला के आ रहा है? ऐसा तो नहीं लेके आ रही है हमें। मैंने उससे पूछा बिल्कुल कि क्या कौन आता है? पुलिस आती है? बोला बिल्कुल आती है। मैंने बोला KMC आती है? बोला बिल्कुल आती है। हर बंदा आगे लेके जा रहा है, ऐसा ही है ना? जी सही है। आपका रिक्शा है? टैक्सी है, क्या रिक्शे में सिलेंडर भराते हो? हम टैक्सी है। टैक्सी हो? टैक्सी हो। टैक्सी में भरवाने ही आए हो ना आप? हाँ। LPG टैक्सी अभी तो चल रही है। हाँ, चल रहा है। अच्छा मना कर दी गई फिर भी चल रही, क्या वजह? सर बात ये ना कि जो सिलेंडर कमज़ोर होता है ना वो पड़ता है, सही बात है। जो सिलेंडर रूसी होता है और उसका चादर मजबूत है वो कभी भी नहीं पड़ता है, वो नहीं पहले पड़ता। आसान लफ्ज में कहते हैं चाचा सिलेंडर पतला है, मोटा है, भारी है, वो छोड़े, फटता है ना? हाँ हाँ, अगर फट जाए नुकसान कितना होता है? नुकसान तो होता रहता है, लेकिन हमारा कानून को होना चाहिए कि मुकम्मल ये पूरे एजेंसी पूरा दुकान बंद कर दे, सील कर दे, बस पेट्रोल और डीजल चलेगा। पेट्रोल और डीजल चलना चाहिए, ये चीज़ गैर कानूनी है ये चाचा? गैर कानूनी है और ये पटने वाला है, और ये डीजल और पेट्रोल महंगा है, वो हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं। चाचा चलाते हैं टैक्सी, आए थोड़ा आगे, और चाचा ये खुद भी कह रहे हैं कि देखो मैं भी चलाता हूँ और ये मेरे ही सिलेंडर लगा, आपके ही लगा हुआ है ना? ये पुलिस ट्रैफिक वाला भी उतारता है, बोलता है ये मना है, लेकिन क्या करें, मजबूरी, डीजल और पेट्रोल किधर पूरा होता है। चाचा माना ठीक है, लेकिन आपको ये पता है लीगल तो नहीं है ना, ये गैर कानूनी है ना? ये गैर कानूनी हो सकता है, जो सिलेंडर सही होता है ना वो कभी भी नहीं पड़ता है, मैंने मान ली बात, जो लेकिन अगर कमजोर है ना वो पड़ता है। मैंने इससे पूछा क्या सिलेंडर की डेट चेक करते हैं? इनके जो अपने सिलेंडर लगे उनकी डेट चेक। से बेटा जो सिलेंडर कमजोर है उसको वापस किया करो, तुम्हारा भी खतरा है, तुम्हारा जान का बात से आवाम यहाँ मौजूद है, ये तो रिक्शे वाले, आप लोग भी यही मौजूद है, रिक्शे वाले हो? नहीं नहीं रिक्शा नहीं, ये सिलेंडर लगे हुए नहीं सही लगे हुए? नहीं बिल्कुल गलत है ये, गैर कानूनी है ये तो गैर कानूनी है बिल्कुल। इस चीज़ को तो यही तो इनलीगल है बिल्कुल, ये रोड के पास रखे हुए हैं, इनको तो रखना। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, अंदर खेलने का एक ग्राउंड बना हुआ है, अगर ये एक सिलेंडर भी फट जाए कितना नुकसान होगा? बहुत नुकसान होगा, इसके फटने का इनको शायद अंदाज़ा नहीं होगा, इनका अंदाज़ा इनको पता चलता तो फिर इसको पता चलेगा। सिलेंडर चेक भी नहीं कर रहे, जो सिलेंडर आ रहा है उसको भर दिया जाता है, गलत नहीं है? बिल्कुल गलत है, पहले तो इसकी बारे में ये पहले चेक करें, चेक करके फिर ये बताएं कि इसको चेक करने से जो है ना अच्छी बात है, अगर ये फट गया तो इनको बहुत नुकसान हो सकता है। बहुत नुकसान हो सकता है और नुकसान हुआ भी, ऐसा नहीं है कि कराची शहर के अंदर ये सिलेंडर नहीं फटे हो। गुज़िश्ता 2 साल पहले यूनिवर्सिटी मेन कराची यूनिवर्सिटी गेट के सामने पूरी बिल्डिंग गिर गई थी। उसके अलावा यहाँ पर KDA के अंदर होटल थे जहाँ मैं कहूँगा
सिलेंडर फटने से फूड सेंटर के बाहर वही सिलेंडर था जो फट गया। लेकिन एक अहम सवाल देखने वाली बात ये कि फिर भी ये काम जारी है। और मैं गुलशन इकबाल ईस्ट में मौजूद हूँ। अगर मैं सामने कहूँ तो बिल्कुल मेरे सामने वाला रोड है जहाँ पर ये सिलेंडर फटा था लास्ट टाइम, और इस बात को भी महीना नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी इलाकों में ये सिलेंडर लगे हुए। आखिर जिम्मेदार कौन लोग हैं, कौन लोग लगने देते हैं, किनकी पुष्पनाही पर ये सिलेंडर लगा दिए जाते हैं, ये एक बहुत अहम सवाल है। चलते हैं मज़ीद लोगों से बात करते हैं। आप यहाँ खड़े में सिलेंडर भरवाने आए हो? नहीं सर, मैं वैसे ही जा रहा हूँ। गुजर रहे? जी गुजर रहा था यहाँ से। बाहैसियत एक शहरी कराची के या पाकिस्तान का एक दिल होता है ना कि हमारे दिल में एक जज्बा है कि कोई एक जान जाए। इस्लाम में क्या सिखाता है, एक जान भी जाए तो पूरी इंसानियत पे बात है। ये आपको लगता नहीं चलते फिरते बम है? बम भी है सर, क्योंकि एक तो सिलेंडर बिल्कुल हल्के लोकल कंपनी के सिलेंडर होते हैं। अगर वो फट जाएंगे तो मतलब ये नहीं कि इनका नुकसान होगा, तो जो यहाँ से आवाम गुजरेगी तो उनका भी तो नुकसान होगा साथ में। लेकिन फिर भी देखने में आ रहा है गुलशन इकबाल में हर जगह पर एक ठिया लगा दिया गया है। क्या चेकिंग बैलेंस नहीं होनी चाहिए इनके खिलाफ? नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए सर, होनी चाहिए। अच्छा, बात ये कि निशानदेही जब हम करते हैं, मेरा सवाल ये है कि ये प्रोग्राम मैंने पहले भी किया, इसका सेकंड मैं कहूँगा ये हिस्सा है। यही जगह, यही मैं 1 महीना पहले दिखा चुका हूँ कि गैर कानूनी तौर पे रोड पे ठिए लगा के 15-20 सिलेंडर बाहर रख दिए जाते हैं। अगर एक भी सिलेंडर यहाँ फटा, इसी के पीछे ग्राउंड है जहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, जान किसी की भी जाए, चाहे अमीर की जाए चाहे गरीब की जाए, चाहे ये सिलेंडर बेचने वाले की जाए, जान तो जान है। और अगर जान जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, लगाने वाला, बेचने वाला, या फिर इनको देने वाला? ये सवाल मैं छोड़ता हूँ आप लोगों पर और मैं चलता हूँ मजीद आपको दिखाता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में किस तरह काम जारी है, और मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल भी आज आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ गैर कानूनी ठिए लगा दिए गए। और बात सिर्फ इतनी सी है कि लोग तो देख रहे हैं, लोग समझ भी रहे हैं, लोग कह भी रहे हैं कि गैर कानूनी है। आप भी यहाँ खड़े हो, सिलेंडर्स के पास खड़े हो, सिगरेट भी लोग पी रहे होते हैं, क्या कहोगे, ये चलते फिरते बम नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही है, सही बात है, बम है ये। तो फिर इसके खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी? कार्रवाई ये है कि पुलिस एक्शन लेगी, इसके पीछे हम तो कुछ भी नहीं कह सकते। पुलिस एक्शन लेगी, लेकिन वो तो कह रहा है पुलिस वाले आते हैं और लेके चले जाते हैं। ऐसे ही होता होगा, कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। हम शहरी क्यों कुछ नहीं कह सकते? हम टैक्स पेयर्स हैं, टैक्स देते हो, आप मोबाइल में बैलेंस रिचार्ज कराते हो, आप टैक्स दे रहे हो। अगर ये रोडों पर चीज़ें लगाई गई, कभी हमने किसी गवर्नमेंट के इदारे को पूछने की कोशिश क्यों नहीं करते? हम निशानदेही करते हैं, प्रोग्राम जवाब तो चाहिए निशानदेही कर रहा है। 1 महीना पहले भी निशानदेही हमने की थी, फिर भी लगा हुआ है। क्या कहूँ, आपने अभी खुद ही बोल दिया कि हमने खुद भी किया है, तो जब आपकी वजह से कुछ नहीं हो रहा तो हम क्या कर सकते हैं? कोशिश तो कर सकते हैं। क्या कोशिश करेंगे आप बताएं? गवर्नमेंट के इदारों में जाके हम बोलेंगे यार ये गैर कानूनी है, अल्लाह ना करे फट जाए, पीछे ग्राउंड है, बच्चे खेल रहे हैं। एक भी मतलब मीडिया की बात को तो लोग लाइट इसलिए ले जाते हैं कि भाई हमने दिखा दिया, पर जो शहरी होता है उसका तो हक बनता है ना कि इनको पकड़ के अगर कल को ये फट जाए, बच्चे यहाँ नुकसान हो जाए, हम सिर्फ आयादतें कर रहे होंगे और यहाँ पर दिल में कह रहे होंगे यार ये हो जाता पहले, उससे पहले नहीं रोका जा सकता। ये बात भी है, उससे पहले भी रोका जा सकता है, लेकिन अभी आपने रिकॉर्ड तो कर लिया ना, अब इंशाल्लाह एक्शन तो लिया जाएगा इसके ऊपर। बाकी आप देख सकते हैं खुद ही। गवर्नमेंट के लोगों से कुछ कह दो। गवर्नमेंट से क्या कहना, आप खुद ही बताएं, गवर्नमेंट से कोई कुछ नहीं कह सकता। ये गैर कानूनी नहीं लगा हुआ सर, है तो क्या करें अभी। हंसी आ रही है, देखो बात, आपका रिक्शा चलता है यकीन, रिक्शे वाले हो ना? मैंने ये कहा ही नहीं है कि रिक्शे वाले चोर होते हैं, मेहनत करते हैं। मेहनत करते हो ना पूरे दिन, या नहीं करते? लेकिन सही तरह तो काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सही, ये बम है नहीं है, ये नुकसान तो है सर, वो तो जान आप बचा। रिक्शा चला तो आपके बच्चे हैं नहीं है? हाँ सर। अल्लाह ना करे अगर सिलेंडर फंस जाए क्या करोगे? हाँ, वो तो गरीब है, क्या करे अभी, क्या पता है, मसला तो है ना सर। मसला है, रोड पे लगाना ये तो गलत है ना, गलत है ना? कोई ऐसी जगह हो, ऐसी को बनाना चाहिए, इनको सिस्टम चाहिए। सलामकुम, सिलेंडर लगे हुए आपकी गाड़ियों में, क्या लगता है क्यों लगा रहे हो, क्या गैर कानूनी नहीं है? मेरा रिक्शा है, बिल्कुल ठीक, गाड़ी मेरी नहीं है, सही है। इसलिए लगाते हैं कि उसका खर्चा कम है। पेट्रोल महंगा है और कोई वजह नहीं है, सब हर चीज़ है, हर जगह मिल रहा है, जहाँ भी जाओ किसी भी बिल्कुल मिल रहा है। यही बात बहुत अच्छी आपने कही, कराची में हर जगह रोडों पे मिल रहा है आराम से। किसी भी रिक्शे को देखो, किसी भी रिक्शे को उठाओ, ऊपर उसका सिलेंडर लगा हुआ है। ये हम भी जानते हैं कि खुद कुछ धमाका है और कराची को अल्लाह ना करे बहुत बड़ा नुकसान होएगा, ये हम भी जानते हैं, लेकिन बेरोज़गार है, क्या करे, पेट्रोल इतना महंगा है, गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी कौन करेगा 230 रुपये में? मैं यहाँ से ईसा नगरी जा रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, मेरा 1 लीटर का खर्चा है, सवारी मुझे 200 रुपये देगी, 280 रुपये लीटर है पेट्रोल, मैं कहाँ से पूरा करूँगा? महंगाई है, ये बात तो फैक्ट है, लेकिन ये बात बहुत अच्छी तुमने कही, खुद कही कि ये चलता फिरता बम है, इस पर नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। हमारा जो मकसद दिखाने का वो भी यही है कि वाकई में ये चलता फिरता बम है या नहीं? बिल्कुल है, क्या करें, मजबूर है, क्या करें? मजबूर तो आप हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट के कुछ इदारे इन्वॉल्व हैं या नहीं इस चीज़ के लिए? कुछ है, सबको पता है, आपको भी पता है,
इन्वॉल्व ये हैं। जितने लगे हुए हैं किसकी पुष्पनाई पे लगे हुए हैं? KMC DMC हमारा पुलिस से और कौन है, और कोई हो ही नहीं सकता है। किसी की जरूरत नहीं है। मैं अभी यहाँ गाड़ी ला के खड़ा करूँ, कोई आएगा बोलेगा ओए हटाओ इधर से, मैं हटाऊँगा। अगर मैं कहीं कुछ दूंगा तो मैं हटा ही नहीं सकता इसको। अगर मैं कहूँ कि जो अंडर द टेबल दिया जाता है उसके बाद सारे मामला ठीक हो जाते हैं? बिल्कुल ठीक हो जाता है। अच्छा, और लोग भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन ये बात करेंगे नहीं क्योंकि इन सब की जो चीज़ें हैं वो भी मालूम है सर। लेकिन आप बहुत देर से मुस्कुरा भी रहे थे, मैं चाहता हूँ पता जाए चलते फिरते बम है या नहीं है? बिल्कुल है, बम है। कराची के हर रोड पे लगे हुए हैं। बिल्कुल है, हर जगह जगह पे, हर गाड़ी पे, और तो और जो बच्चों की वैनें हैं उसमें भी ये लगे हुए हैं। बिल्कुल, ये अच्छा आपने पॉइंट दिया कि जो वैनें स्कूल जा रही हैं उस पे भी लगे हुए हैं। लगे हुए हैं, बिल्कुल है। वरना कल चेक कर लो, एक एक वैन को चेक करो, नीचे सिलेंडर पड़े हुए। मैं बड़ा ज़बरदस्त कहूँगा इस बंदे के बारे में कि मेरी तरफ इन्होंने एक निशानदेही कर दी है, और ये मैं कोशिश करूँगा, और ये बहुत मैं आपको कहूँगा शुक्रिया आपका कि आपने मुझे भी याद दिलाया कि मैं ये भूल गया था कि छोटे छोटे जो ये स्कूल्स हैं या बड़े स्कूल्स हैं, इस पे जो वैनें जा रही हैं इसके अंदर सिलेंडर्स लगे हुए हैं। उसमें मेरे बच्चे भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी होते हैं, क्या पता क्या नुकसान हो क्या नहीं। क्योंकि जिस तरह उसने कहा कि ये चलता फिरता बम है, और मैं खुद कह रहा हूँ ये चलता फिरता बम है जो कभी भी हमें नुकसान दे सकता है। जो हम दिखा रहे थे उसमें वहाँ पर यहाँ पे हमें इस इलाके के काउंसलर साहब मिले। क्या नाम है सर? मोहम्मद फैसल खान। फैसल साहब, आपका ताल्लुक जमात इस्लामी से। सवाल ये कि अब तो आप लोग इक़्तिदार में हैं, आपके काउंसलर्स मौजूद हैं, ये क्या आपके इलाके में चलते फिरते बम जो नफ़ किए गए ये आपको दिख नहीं रहा आप लोगों को? हमें बिल्कुल नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी परमिशन ना हमने दी है ना हमारे किसी UC ऑफिसर ने दी है, कहीं से भी नहीं मिली इसकी परमिशन। कहाँ से लाते हैं, कैसे नस्ब करते हैं, कुछ भी नहीं पता। तो टाउन डिपार्टमेंट आ गया है, KMC के ऊपर आप काम भी कर सकते हैं, तो ये KMC की हदूद में ये चीज़ें लगी हैं। DMC है, KMC हमारी हदूद में नहीं है। आप ये DMC से भी हटवा सकते हैं क्योंकि गैर कानूनी है ना सर? बिल्कुल। आप कह रहे हैं लीगलाइज है ये? बिल्कुल लीगल नहीं है ये बिल्कुल लीगल नहीं है, और उससे रिमूव होना चाहिए। रिमूव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं इसमें कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, लेकिन बात ये कि अच्छी बात है कि काउंसलर साहब खुद आगे बोले ये अच्छा काम आप कर रहे हैं। मैं भी बोलना चाहूँगा कि ये गैर कानूनी इस वक्त मौजूद है गुलशन इकबाल में, जहाँ पे ये नफ्स किए गए हैं बम चलते फिरते। मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊँगा, और जब ब्रेक से वापस आऊँगा तो आपको मजीद कराची के वो डिस्ट्रिक्ट दिखाऊँगा जहाँ पे गैर कानूनी तौर पर इसी तरह ठिये लगा दिए गए। ये बताओ कि मालूम है कि सिलेंडर इस तरह भरना गैर कानूनी है? जी। फिर क्यों भर रहे हो? ये सेट गए हुए हैं, हम तो यहाँ पे मजदूर हैं, सेट गए हुए हैं। रिक्शों को भी आप भर रहे हो, आप सिलेंडर चेक किए बगैर भर रहे हो, क्यों? ये सेट आ जाए, सेट का कहना है बस। सेठ से बात करें, क्या नाम है सेठ का? सेट का नाम है शहजाद। शहजाद नाम है, लेकिन एक बात है, कोई सिलेंडर चेक करने की कोई तरीक़ेकार है आपके पास? मतलब चेक किए बगैर जो आता है भर देते हो? जी। क्यों? कभी आप सिलेंडर चेक करते हो कितना पुराना है? आपके अपने सिलेंडर कितने पुराने? इधर इधर आओ, कितने पुराने सिलेंडर है? इधर तो आओ, आपकी जगह है ना मेरी जान। इस पर क्या लिखा हुआ है देखो, सिलेंडर की डेट्स लिखी हुई। आपको मालूम है कितने पुराना सिलेंडर है ये? नहीं मालूम। सिलेंडर भरते हो, भरना आता है? सिलेंडर की डेट बताओ कहाँ लिखी होती है? यहाँ पे लिखी हुई होती है। यहाँ पे लिखी हुई होती है, एक्सपायरी लिखी होती है, कलर हुए सिलेंडर 90 का 9 लिखा हुआ है, 90 ऐसा ही है जी। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें से म्यारी सिलेंडर कितने और गैर म्यारी तुम बता सकते हो? आए मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। असल में ये बच्चा नहीं होता है, इसके अब्बू अभी आ रहे हैं 2 मिनट में। पूछा 2 बातें, आप भरते हो? उसने कहा हाँ मैं भरता हूँ। मेरा सवाल ये है कि जो भरता है उसको पता तो है ना क्या कर रहा है? अल्लाह ना करे फट जाए। मैंने इससे सवाल किया कि एक बात बताओ कि अगर फट जाए तुम्हें कितना नुकसान होगा? नुकसान है, बिल्कुल बिल्कुल होगा, बिल्कुल नुकसान। इसको क्या होगा, सबको होगा। देखिए एक बात मैं बताऊँ, मैंने इससे भी ये बात पूछी, सिलेंडर चेक करना आता है? इसने कहा नहीं आता। म्यारी सिलेंडर, गैर म्यारी, इसको ये तक नहीं पता कि अपने सिलेंडर की डेट कहाँ लिखी है, वो डेट वो सिलेंडर भर रहा है। मुझे ये बताओ कि बम है चलते फिरते या नहीं है? बिल्कुल है। अगर फट जाए तो कितना नुकसान? बिल्कुल नुकसान है
जी हाँ, नुकसान है, बिल्कुल नुकसान। बच्चों की स्कूल की वैनों में भी फिट हुआ हुआ है, वो भी यहाँ बच्चे बैठे हुए होते हैं, उसमें भर रहे होते हैं लोग। अल्लाह ना करे सिलेंडर फट जाए, उसकी जिम्मेदारी किस पर जाएगी? इस बंदे पर, सिलेंडर भराने वाले पर, या फिर उस डिपार्टमेंट पर जिसने इसको खोलने की इजाज़त दी है? जिसने खोलने की इजाज़त दी है भाई। मतलब आप कह रहे हो जो गन बनाने वाला बंदा है पहले उसको बंद करो, गन चलाने वाले को बाद में बंद करो। नहीं दोस्त, आपको मैं एक बात बताता हूँ, जिम्मेदार वो भी उतना ही है जितना ये शख्स है, ठीक है? तो बात सिर्फ इतनी थी, जब हम बात करते हैं किसी से, ये आवाम है, मेहनत करना चाहती है, चोरी नहीं कर रहे, दुकान पे काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल इनको ये पता ही नहीं है कि ये चलते फिरते बम है कि अल्लाह ना करे हम अंदर मौजूद है एक महक के अंदर। ये जो लोग बैठे हुए हैं, कैमरे की तरफ कीजिएगा, ये देखें आप, इसके इतराफ में ही चाय का होटल है जहाँ पे लोग अच्छे खासे बैठे हुए हैं। मेरी जब इन भाई से बात हुई, आप यहाँ मौजूद थे, ये चलता फिरता बम नहीं बना, खुला हुआ बना हुआ। कभी पूछा नहीं अगर ये फट जाए कौन जिम्मेदार है? बस भाई अब वो कारोबार है, हर किसी का, क्या करे, बोल नहीं सकते। सही काम हो रही है? नहीं भाई देखो, ये तो गवर्नमेंट का फेलियर है ना। ये एक नहीं लाखों दुकानें खुली हुई रोडों के ऊपर, पर लेकिन पुलिस घूम रही है, सब घूम रहे हो, एक्शन क्यों नहीं लेते? उनको चाहे ना बंद कराए, सील कराए, सबको भत्ता पहुँच रहा है, तो गरीब आदमी ये चल रहा है, भत्ता दे के चल रहा है। मैं इसके फेवर में नहीं बोल रहा, पर लेकिन जायज़ बात कर रहा हूँ। आप अच्छा बोल रहे हो, इसीलिए मैं आपकी सुन रहा हूँ, आप बिल्कुल सच बोल रहे हो। किसमें मोबाइलें गुजरते, शायद किसी की हिम्मत नहीं कि रोक के बंद करा दे। अगर गैर कानूनी तो गवर्नमेंट को चाहिए तो सील करे, पूरे पाकिस्तान में सील करे। जबकि हमें पता सबको है कि गैर कानूनी काम हो रहा है, पता हम सबको है, लेकिन बंद नहीं करा सकते। नहीं करा सकते, मजबूरी है भैया, बचत है भाई गरीब आदमी की। क्या वो ताकत, ये ज़्यादा ताकतवर है या वो ताकत ही नहीं उनके बाद बंद कराने की? नहीं, ताकतवर तो आवाम ज़्यादा है। आवाम गैर कानूनी काम कर रही है, कह रहे हो? क्या करे, मजबूरी है, हालत देखो ना, कारोबार नहीं लोगों के पास। पे KMC वाले आते हैं क्योंकि रोड पे ये लगाए हुए, DMC भी आता है, TMC भी अब हो चुकी है, पुलिस भी आती है, मुख्तलिफ इदारे आते हैं। अभी आपने वर्ड यूज़ किया, भत्ता लेते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही। आप देखो रोड पे कुर्सियाँ लगी हुई है, किसकी वजह से लगी हुई है? ये KMC लेता है भत्ता, जब भी तो लगी हो ना, किसी की हिम्मत ही नहीं लगा दे यहाँ पर कुर्सियाँ। ये बच्चा जो काम कर रहा है, आगे क्या उम्र है तुम्हारी? 21 साल। 21 साल उम्र है, दुनिया ही नहीं देखी, जो सच बात है। जो काम ये कर रहा है, एक सिगरेट का एक तीली जल जाए, बराबर में चाय का होटल है, बराबर में सिगरेट भी माशाल्लाह मिलती है यहाँ पर। माशाल्लाह वर्ड इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखें कि आग और पानी का जो सिस्टम हमने बनाया है कि ये तो गैस और आग आमने सामने। यहाँ पर है सिगरेट की दुकान और यहाँ है गैस की दुकान। एक चिंगारी लग जाए, गलती से कोई फेंक दे, क्या होगा इसका? नहीं तो नुकसान तो है भाई, मैंने आपसे पहले कहा है कि सबका नुकसान है, पूरी फ्लैट का नुकसान है। ये तो ऊपर फ्लैट है एक, अभी आपको याद होगा कराची यूनिवर्सिटी के ऊपर धमाका हुआ था, नीचे होटल के ऊपर पूरी बिल्डिंग गिर गई, याद होगा आपको? अभी 2 हफ्ते पहले यहाँ पे एक फूड सेंटर पे धमाका हुआ, नुकसान तो हुआ ना, क्या कहोगे? हाँ नुकसान तो भाई देखो, जो सिलेंडर उनको भरना नहीं चाहिए, जिसकी डेट ना हो, जिसमें जंग लगा हो, वो नहीं चलते उसमें हवा। हम भी गैस नहीं भरते, उनमें रिटर्न कर देते हम लोग। जो नए सिलेंडर होते हैं भरते हैं, वरना भरते ही नहीं हम लोग। इसका कोई चेक एंड बैलेंस भी तो आप लोगों के पास नहीं है? बैलेंस हमें पता चल जाता है, इसमें हमें इतना अंदाजा है भरते भरते। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि देखिए, अब बात आप वो कह रहे हो कि एक कवरिंग की, मैं कवरिंग की बात नहीं कर रहा। मैंने ऐसे कई सिलेंडर फुटेज में बना लिए हैं कि जो गैर में आ रही हैं लेकिन भर रहे हैं। आप नहीं भर रहे होंगे, चलो मैं कहता हूँ आप नहीं भर रहे, बाकी लोग तो भर रहे हैं, रोडों पे ठिए लगाने वाले भर रहे हैं। KMC को मालूम है कि रोड जैम, आप लोग जब सिलेंडर रोडों पर रख दिए थे, ये सिलेंडर रोडों पर भी दिन में होता है, ये आपको भी पता है। सवाल ये है कि हर डिपार्टमेंट ले रहा है ना, बात तो सच है, ऐसा है या नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल लेते हैं, कौन नहीं लेता, सभी लेते हैं। तकरीबन ये कुर्सियाँ जो रखी हैं जब भी, ये भी ले रहे हैं। गैर कानूनी काम तो वो भी कर रहा है, चाहे रोडों पे किसी ने रखा हो, इसकी वजह से ट्रैफिक जैम होता है, ये भी आपको पता है। लेकिन ये तो चलता फिरता बम है। जी बिल्कुल बम है, बिल्कुल बम है, इसमें कोई शक नहीं है। सवाल ये कि मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मौजूद हूँ, सवाल एक बहुत छोटा सा है कि माना कि गैस ख़त्म होने वाली है, मादनियात ख़त्म होने वाली है, आने वाले वक्त में शायद गैस घरों में भी ना हो, लेकिन इसके लिए जो तरीक़ेकार बनाए जा रहे हैं उसको फॉलो कौन कराएगा? आखिर मियारी सिलेंडर कैसे चेक होगा? मैं निशानदेही आज इसलिए कर रहा हूँ कि आज इसको रोका जा सकता है, लेकिन अगर किसी शख्स की धमाके से जान जाएगी तो शायद वो आपका प्यारा भी होगा, हो सकता है मेरा प्यारा भी हो। आज मैं आपको मज़ीद इसी लाइन में दिखाता हूँ कि किस तरह अभी रिक्शे भरे जा रहे थे और अब जो हैं रोड लोड कम हो चुका है, यहाँ पे रिक्शे भरे जा रहे थे। आपका ये आ जाए। देखो अच्छी बात ये है कि फेस करना चाहिए, आप लोग भागते नहीं हो, अच्छी बात है, बात कर दो। जिस तरह मेरी उनसे बात हुई, आपसे भी बात मैं करूँगा। करीब 2 सिलेंडर हैं, बीच में आग का काम भी हो रहा है, होटल वाले बैठे हुए हैं, सिगरेट वाला बैठा हुआ है। अल्लाह ना करे धमाका हो जाए, कौन जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार हैं। इस भाई दारू हम इस वजह से
सिलेंडर जो पुराना आता है उसमें हम लोग नहीं भरते हैं। जो इस कंडीशन मैंने आपको भरते हुए देखा है, मैं आपको तो देखो बोल रहे हैं एक नहीं पुराना बात देखो मेरी। अच्छा कैसे बताओगे मुझे, बताओ डेट कहाँ लिखी हुई है सिलेंडर? डेट में नहीं लिखी, कंडीशन जैसे हिसाब है ना इसी कंडीशन में हम लोग भरते हैं। जो पुराना सिलेंडर आता है ना उसमें हम लोग नहीं भरते हैं। उस कलर मार के तो मैं भी सिलेंडर ले आऊँ, आप उसको कैसे कहोगे? क्या करें, मजबूरी होती है। मजबूरी देखो वही कह रहे हो, सच बोल रहे हो। देखो आप देखो आप ये नहीं कहो गलती हो रही है, भरते हैं जरूरत पे भर रहे हैं, करते हैं ना यार, उसको मना करते हैं हम लोग, बोलते हैं सिलेंडर चेंज करो इसका डेट खत्म हो गया है, पुराना बहुत हो गया, फिर भी देते हो। मजबूरी से क्या करें, उनको मानना कर करके थक गए। एक मरतबा भरते हैं दूसरी मना भगा देते हैं। मजबूरी में यहीं पर वो सिलेंडर फट जाए आप। अच्छा बताओ शादीशुदा? नहीं शादीशुदा नहीं हूँ। बहन भाई तो होंगे, अम्मी अबू तो होंगे। एक जान का ज़िया किसे कहते हैं? वो तो कहते हैं भाई हम लोग इतना हिदायत करते हैं, बोलते हैं सिलेंडर साफ़ सुथरा होना चाहिए। पुराना सिलेंडर हम लोग नहीं भरते हैं, कोशिश करते हैं पुराने सिलेंडर को भगाते हैं। आपके बाहर यहाँ इतने रिक्शे मौजूद हैं जो रिक्शा भरवाने आते हैं। आप इधर आइए, मुझे साथ ना अंदर आइए ज़रा। आपने ये सिलेंडर जो लगाए हुए इसकी मेयार क्या है मुझे बता सकते हो? डेट क्या लिखी हुई है? डेट नहीं लिखी हुई है, ये बता सकता हूँ डेट लिखी हुई है जनाब, एक्सपायरी डेट पे लिखी होती है। बराबर नहीं है ना, ये लिखा हुआ होता है कि 1990 के ये सिलेंडर हैं, 95 के। आज इनको 20-20 साल 25-25 साल हो चुके हैं, ये एक्सपायर हो चुके हैं। उसके बाद ये आपका मेन सिलेंडर है जी इसी में गैस है? हाँ ये वैक्यूम है। कितने किलो का सिलेंडर है ये? 40 kg का। 40 80 kg ब्लास्ट पड़ा हुआ है तो आपके पास। अगर यहाँ पर एक तीरी गिर जाए तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। और ऊपर क्या है आपके यहाँ पे? अल्लाह है। नहीं ऊपर क्या है? ये सगोल है। अल्लाह तो हम सबके ऊपर है। सगोल है। ऊपर आपके बिल्डिंग है। हाँ बिल्डिंग भी है। बिल्डिंग में बच्चे भी रहते हैं, बड़े भी रहते हैं, पूरी फैमिली रहती है। सवाल इतना सा है इजाजत कौन दे रहा है? आखिर को किस पर जिम्मेदारी आयद की जाए? केएमसी, डीएमसी, पुलिस? रोड पे जब आप लगाते हो कौन आता है यहाँ? केएमसी आती है, पुलिस आती है, डीएमसी आती है। इस वजह से हम लोगों ने हटा दिया रोड से। क्यों देते किस को? केएमसी को ही देते हैं, डीएमसी को ही देते हैं। तो मैं अंडर द टेबल भत्ता कह दूँ तो बुरा तो नहीं होगा? जबरदस्ती लेके जाते हैं ना। देखो सच बोलो। वो तो लेके जाते हैं, बोल रहे तुम लोग डब्बे बाहर रखे हो दुकान। बोलो डब्बे ले जाओ। बोले हम ले जाएंगे, चालान काटेंगे। वरना हमें क्या करूं? चालान। वरना हमें क्या करूं? भैया अपना अंदर रखो सामान। वरना क्या करो? जो पहले बोला वो बोलो। वरना पैसे दो, पैसे दो ना। सीधी बात ये है कि गैर कानूनी काम रखने के लिए कह रहे हैं पैसे दो। ये आसान लफ्ज है? ये आसान लफ्ज है? नहीं ये नहीं आता इतना। नहीं मैं कह रहा हूँ आसान वर्ड यही है ना कि रोड पे अगर लगाना है सिलेंडर तो हमें पैसे दो, लगा लो। लगा लो ऐसे ही ना। वैसे ये दुकानदार हैं, एक बहुत ही मासूम शख्स मैं कहूँगा, ये शायद बहुत ही मासूम शख्स है जो खुद मान रहा है कि मुझे लगाने के लिए बोला जाता है पैसे दो, और जब मैं पैसे नहीं देता तो वो कहते हैं उठा के हम ले जाएंगे और चालान कर देंगे। अब सवाल ये है कि चालान क्यों नहीं कर रहे, क्यों जमा नहीं कर रहे? पर इस बेचारे से आप पैसे तो ले सकते हैं। मेरी उस इदारे से दरख्वास्त है कि आपके प्यारे भी इस बिल्डिंग में हो सकते हैं, आपके लोग भी, अगर नुकसान हुआ तो जवाब देगा होगा। आप सब यहाँ मौजूद हैं, ये सिलेंडर आप भरवाने आए हुए ना? जी जी बिल्कुल। ये क्या इसकी डेट क्या है? डेट क्या है मुझे बताओ। ये मैंने तो लिया है तकरीबन हो गया 6 महीने हो गए। आपकी चीज़ है? जी। मोबाइल कौन सा जेब में? मोबाइल वीगोटेल है। न्यूटेल नाम पता है? वीगोटेल। वीगोटेल कब लिया था? ये हो गए 3-4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए। इनको वीगोटेल मोबाइल का तो पता है 3-4 महीने, पर ये भी सिलेंडर आपका अपना जाती है ना? जी जी बिल्कुल सर। इसको मैं गिफ्ट कर दूं? नहीं ना? नहीं कर सकते ना? तो डेट बताओ इसकी। मैंने 6 महीने हो गए लिया है, लेकिन आगे पता नहीं है कि कितना पुराना है, ये पता नहीं है। नाज़रीन ये एक सच है। आप बताओ मुझे, आप तो अंदाजे से बताओ। तुमने तो अभी इसका 5-6 महीने हो गए ले हुए, नीचे से हम लोग ये तल चेक करते हैं, अभी इसका तल एंड हुआ है, जंग लगा हुआ है, एंड हुआ है। चले नाज़रीन, ये खुद भी कह रहे हैं कि ये आप देखें ये एंड हो चुका है सिलेंडर। इसमें हम लोग नहीं भरते हैं। हम इधर रखें, ये एंड हो चुका है सिलेंडर, इस पे नहीं भरते, लेकिन ये भरने आया हुआ है और ये मना तो कर रहे हैं। भाईजान जानों के साथ ना खेलो। एक बात तो, बच्चे हैं आपके? जी जी बिल्कुल है। अल्लाह ना करे ये रिक्शे में आपके ही फट जाए जी, आपके बच्चों का क्या होगा? नुकसान ही होगा यार, खुद कह रहे हो नुकसान होगा, फिर इसको चेंज क्यों नहीं कर रहे? ये 6 महीने हो गए सर, 6 महीने में खत्म हो जाता है। ये सिलेंडर खत्म हो चुका है? हो चुका है। भरना जायज है ये? नहीं जायज नहीं है।
नया सिलेंडर होना चाहिए। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, ये इनको भी पता है ये जायज़ नहीं है, इनको भी पता है जायज़ नहीं है, पर हो क्या रहा है, ये भरेंगे, भरने कोई बात नहीं, भरे हम ही देखे ना कि ये सिलेंडर नहीं आप जो कर रहे थे वो सही काम कर रहे थे, जो आप कर रहे थे एक्चुअल, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये काम ये कर रहे हैं, रोकने वाला डिपार्टमेंट मैं नहीं हूँ, निशानदेही करना मेरा काम है। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं आपको ये दिखाता रहूँगा कि हक़ाइक़ क्या हैं और सही काम क्या है, लेकिन ये लोग जो हैं मजबूर हैं, गरीब हैं बकौल इनके, पर काम जो जारी और सारी है वो गैर कानूनी है। तो ये क्या है? ये गैस की एलजी ये बम है, पता है? जी जी। नुकसान होगा अगर फट जाए तो? बिल्कुल नुकसान होगा, फट जाएगा। क्या जो लोग देखते हैं हुकूमत की, उनको क्या कहोगे गैर कानूनी सिलेंडर का क्या होना चाहिए? ये सर इनकी मजबूरी है, अभी क्या कर सकते हैं अपना। जान से बढ़ के मजबूरी है। जान ज़रूरी है या मजबूरी ज़रूरी है? मुझे एक बात का जवाब देना। जान ज़रूरी। जान ज़रूरी है कि अगर सवाल एक है कि एक सिलेंडर फट जाए तो उसका क्या होता है, ये इन सबको पता है, जो बेचने वाले हैं उनको भी पता है, जो यहाँ खरीदने वाले हैं उनको भी पता है, जिन्होंने रिक्शों में लगाया हुआ है उनको। सवाल रिक्शे वालों का नहीं है, वो चोरी नहीं कर रहे, मेहनत कर रहे हैं, ये लोग भी मेहनत कर रहे हैं, पर सवाल ये कि इनको लीगलाइज कैसे किया जाएगा, इनको वो तरीके कार पैरामीटर्स कैसे बनाए जाएंगे कि सिलेंडर्स कैसे चेक होते हैं, रीफिल करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, किसी को कुछ नहीं पता, बस जो आता है वो सिलेंडर भरवाता है और चलता है। एक बात बताओ कि सारी चीज़ें तुम्हें मैंने समझाई बताई भी, एक बार ऊपर स्कूल है, कभी ये सोचा है कि अगर यहाँ पढ़े कितने बच्चे ऊपर हैं? वो है जानी नुकसान है, बच्चे ऊपर स्कूल हैं, बच्चे ऊपर हैं, हमारा अपना नुकसान है, आपका अपना नुकसान है। मैं एक ब्रेक की तरफ जाना चाह रहा हूँ, लेकिन ब्रेक से जाने से पहले आपको ये दिखा दूँ कि जहाँ मैं मौजूद हूँ इसके ऊपर एक स्कूल है जिसका नाम है JS। अब सवाल ये है, ये स्कूल है और नीचे बम है, अल्लाह ना करे कभी ये नुकसान हो गया तो कितनी जानों का नुकसान होगा और जिम्मेदार कौन होंगे। मैं एक ब्रेक की तरफ चल रहा हूँ, जब ब्रेक से वापस आऊँगा तो डिस्ट्रिक्ट सेंटर में और कहाँ ये इस तरह के ठिये लगा दिए गए वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलते हैं ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। एक बार फिर एक नए स्पॉट पे मौजूद और ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का एक और स्पॉट है जहां मैंने दिखाया कि स्कूल के नीचे बम सिलेंडर है। वहीं आप ये देखें कि पंप, कितना बड़ा पंप मौजूद है और मेरे पंप के साथ ही बिल्कुल अगर मैं कहूँ तो सिलेंडर वाले बैठे हुए हैं। और क्या ये कौन से सिलेंडर हैं, क्या हैं, आए आपको दिखाते हैं। ये गैस सिलेंडर की एक और जगह है, यहाँ पे तो बच्चा लोग अंदर बैठे हुए भी हैं। सलामकुम, सिलेंडर आपके? सिलेंडर आपके? मालिक अंदर है। मालिक अंदर है, ज़रा बुलाएं, किसको बुला रहे हैं, ज़रा बुलाइए ज़रा। अच्छा जी, ये जगह माशाल्लाह बड़ी है, अब ये ट्रांसपोर्टर्स हैं और अब ये बड़े बड़े सिलेंडर्स मौजूद हैं और सवाल ये है कि क्या ये सही तरीके से भर रहे हैं या नहीं, ये एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि क्या सिलेंडर का तरीक़ेकार होते हैं फिल करने के और क्या नहीं। मुझे यहाँ पे रिक्शे तो नहीं दिख रहे, लेकिन यहाँ ट्रांसपोर्ट का बड़ा काम जारी है और जो ओनर है हमने उनको बुलवाया कि आएँ और ज़रा बात करें कि एक्चुअल ये जो लगाए गए हैं क्या ये सही हैं या गलत। सवाल इतना है कि इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद की जाए कि क्या ये सिलेंडर्स देख के भरे जा रहे हैं या नहीं। ये आप बाहर भी देख सकते हैं कि सिलेंडर यहाँ मौजूद हैं, रिक्शों का आमोदफ रहता है, लेकिन इस वक्त यहाँ कोई रिक्शा मौजूद नहीं है। लेकिन बराबर में ट्रांसपोर्टर कोचेस के कोई कंपनी है, नाम मैं इस वक्त लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि यहाँ पर भी ये चीज़ें भरी जाती हैं। और बराबर में ही मैं अगर कहूँ तो मैकेनिक्स की दुकानें हैं, बराबर में ही पंप है कि अगर एक कोई गलत चीज़ हो जाए तो ये धमाका होगा या नहीं, ये हम मालिक से बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ है मालिक से? मालिक कहाँ हैं? आ रहे हैं? आपने फ़ोन किया? ठीक है। अच्छा जी, ये किसी मजीद साहब का आपने कहा, कौन है मजीद साहब? कौन है? दुकान मालिक है। और ट्रांसपोर्टर के ऊपर भी लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्टर भी मजीद साहब? जी। तो ये बड़ी बड़ी जो कोस्टर्स जाती हैं इसमें भी सिलेंडर लगे हुए हैं? नहीं, उसमें सिलेंडर नहीं है, उसमें डीजल है। उसमें डीजल है जी। अच्छा, इस वाले रिक्शे भी बाहर खड़े हुए हैं, अब रिक्शे भी, पहले मैंने कहा रिक्शे नहीं है, अब रिक्शे वाले भी आ रहे हैं। ये सिलेंडर भरवाते हैं, किस तरह चेक करते हो कि सिलेंडर मेयारी और गैर मेयारी? सिलेंडर हम चेक करते हैं, अगर देखते हैं अगर कोई मेयारी सिलेंडर है, कोई अच्छा यानी कि ख़ानदानी, तभी भरते हैं, नहीं तो नहीं भरते। हल्का सिलेंडर जो होता है ना उसको हम फेल करते हैं। आप ये बताओ, ये सिलेंडर जो रखे हुए हैं ये सब नए?
नए, बिल्कुल नए PSO कंपनी के सिलेंडर है। रिक्शे वाले भी भर रहे होते हैं, हर सिलेंडर को आप चेक नहीं करते। देखो हम ये कहते हैं कि आप चोरी नहीं कर रहे, काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो ना यार। सवाल इतना सा है कि अगर ये फट जाए, ये चलते फिरते बम है या नहीं है? वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है। शादीशुदा? नहीं। नहीं। अम्मी अब्बू हैं? अम्मी अब्बू हैं। एक जान चली जाती है, क्या तकलीफ होती है घर वालों को? बहुत तकलीफ होती है, क्यों नहीं होती। तो रिक्शे वाला भर रहा है, कभी उसको नहीं कहा कि भाई तुम भर के तो लेके जा रहे हो, अगर ये फट जाए गैर मियादी सिलेंडर तो कौन जिम्मेदार है? अभी कोई रिक्शे वाला आ जाए, आप उससे पूछ लो कि क्यों नहीं कहते हैं। जो कोई हल्का सिलेंडर आता है वो हम भरने से इनकार कर देते हैं। बस यही हो, जो हमसे होता है वो तो हम करते हैं, लेकिन भर फिर भी हम देते हैं। नहीं 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 नहीं। ये भाई अभी मैंने जो है ना पेनाफ्लेक्स उतार दिया, उसके ऊपर लिखा हुआ था बाकायदा कि भाई हल्के सिलेंडर फिलिंग नहीं किए जाते। क्यों उतार दिया था? एक सवाल है, बेसिक तो वही लगा रहना चाहिए दो ना, जो एक तरीके अच्छा चीज़ थी। हम बात सिर्फ इतनी सी है कि क्या सच है क्या हकीकत। मेरा काम है निशानदेही, मेरा काम सिर्फ निशानदेही करना है, मेरा काम एक्सपोज करके ये दिखाना है जवाब तो में कि अगर कोई सही काम कर रहा है तो उसको लीगलाइज किया जाए। और लीगलाइज कौन लोग करेंगे? क्या वो जो रोडों पे ठिए पतारे लगा के बैठे हुए, या फिर वो लोग जो स्कूलों के नीचे लेके बैठे हुए? इसके ऊपर तो कोई बिल्डिंग नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन जिन लोगों को आपने पीछे देखा कि मैंने दिखाया स्पॉट पे कि ऊपर स्कूल चल रहे हैं और नीचे बम रखे गए, कौन है जिम्मेदार? आए चलें मजीद आपको दिखाता हूँ। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, एक मिनट, ठीक है। सिलेंडर आप भर रहे हैं, आप भर रहे हैं, आए इधर आए, आ जाए एक मिनट के लिए आ जाए खाली। अच्छा जी, डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मौजूद हैं और सवाल ये है कि इस वक्त एक शॉप के अंदर भरा जा रहा है। पूछेंगे ज़रा कि इसके तरीक़ेकार क्या, थोड़ा आ जाए ज़रा। रिक्शे के सिलेंडर भी ये रखे हुए हैं, रिक्शे वालों को भी आप भर रहे हैं, सबको आप भरते हैं सिलेंडर। किस तरीके से क्या चेक करते हो सिलेंडर के अंदर कि सिलेंडर सही है गलत? हमारे पास जो सिलेंडर होते हैं ना भरने के लिए, जिसमें हमें लगता है कि ये सिलेंडर बेकार है, इसमें हम गैस फिल नहीं कर सकते, हम उसमें फिल ही नहीं करते। जो हमें लगता है कि नया सिलेंडर बिल्कुल ये ओके। डेट क्या है बताओ? किस चीज़ की? एक्सपायरी डेट बताओ। वो तो हम खुद देख के बताते हैं ना कि एक सिलेंडर एक्सपायरी डेट इस पर मेंशन नहीं होती। लेटर कोई मौजूद है आपके पास? हमारे पास मौजूद है। ये भरने का रिफिल करने का कोई लेटर मौजूद? रिफिल का नहीं, हमारे पास सिविल डिफेंस का सर्टिफिकेट है, अपनी कंपनी का सर्टिफिकेट है। हम खुद अल्हम्दुलिल्लाह PSO के का सर्टिफिकेट है आपके पास? दिखाएं। ऊपर लगा हुआ है, मुनव्वर ये दिखाइएगा कि ये LPG का लगा हुआ है ना, ये हमारा FBR का, ये आपका एसेंट्रेटेड का आ गया, ये सिविल डिफेंस का आ गया। ये आपको कब जारी किया गया भाई? 2023-15-6 को जारी किया गया, ऐसा ही है? हमने ये दुकान, जब दुकान कितना टाइम हो गया दुकान लिएगा? तकरीबन ये थोड़ा ही अरसा हुआ है। अच्छा पहले बात को थोड़ा समझो, ज़रूरी नहीं कोई गैर कानूनी काम ही हो रहा हो। हमारा दिखाने का मकसद ये होता है कोई लीगलाइज भी अगर कोई काम कर रहा है ना, हम वो बताएं उसको कि लीगल करना भी अच्छा। अगर ये डिपेंड ये तो उठाइएगा तो एक मिनट, अच्छी चीज़ है ना, बस मैसेज जाना चाहिए कि आपके पास अगर देखें अगर कोई बंदा काम कर रहा है, ये तो वही लोग चेक कर सकते हैं जिनके पास ये लाइसेंस मौजूद है, या फिर वो डीलर जिनको ये दिए गए हैं डिफेंस की जानिब से, सिविल डिफेंस की जानिब से। अगर ये लेटर ठीक है जो जारी किया गया है, मैं ये भी पढ़ लेता हूँ भाई थोड़ा सा, एक मिनट। सिविल डिफेंस ऑफ गवर्नमेंट, बाकायदा हम खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह PSO के ऑथराइज्ड डीलर हैं। ठीक है, इसकी दुकान का शॉप सब कुछ लिखा हुआ है। अगर ये क्लैरिटी है तो यही होना चाहिए कि किस तरह कोई सिलेंडर भरा जा रहा है और उसके क्या तरीक़ेकार है। बात सिर्फ एक छोटी सी है कि बहुत सारे रिक्शे वाले ऐसे घूम रहे हैं जो सिलेंडर लगा के घूम रहे हैं, उनको भरना किस बेस पर आप भर रहे हो? रिक्शे पे तो सिलेंडर लगाना ही गलत है। रिक्शे पे लगाना बिल्कुल अलाउ नहीं है, लेकिन अब सिलेंडर बिल्कुल ये नहीं, ये चूल्हों के सिलेंडर, घर के सिलेंडर भी है, घर के सिलेंडर, ये सिलेंडर उसमें भी लग रहे हैं ना, ये सिलेंडर जो रिक्शों में लग रहे हैं ना। अब एक कॉमन सेंस की बात ये छोटी सी कि अब रिक्शे वाले बेचारे अब इस टाइम पेट्रोल की आपको पता कंडीशन कहाँ है, तो अब जिन्होंने लगाया हुआ है वो भी इस हिसाब से लगाते हैं कि एक सिलेंडर में जैसे इसकी आप 3 किलो इसमें आ सकती है ना, तो वो 3 किलो की जगह हम उसमें 1.5 किलो फिल करके देते हैं। कह रहे हो ना, मेरे पास तो ये भी चीज़ है कि लोग पूरा 3 किलो। सिविल डिफेंस ने आपको रिक्शे में भरने की इजाज़त दी है? नहीं, रिक्शे में ऐसे तो दुकान पे भी भरने की इजाज़त नहीं है। क्या सिविल डिफेंस ने कहीं ये कहा रिक्शों को भरें 1, स्कूल वैनों को भरें 2? ये बातें मैं आपके आगे इसलिए रख रहा हूँ ताकि एक सवाल बड़ा क्लियर जाए। या किसी को भी भरने, जो आप कह रहे हो कि सिविल डिफेंस ने इजाज़त तो दे दी पर दुकान पे रख के भरना भी इजाज़त नहीं है, ये मालूम है? तो इजाज़त पर आपने क्यों खोला हुआ है जब इजाज़त इस चीज़ की है ही नहीं? इजाज़त है, ये नहीं कि फिल नहीं करो, इजाज़त इस चीज़ की है कि हमें जो ये लेटर जारी करते हैं ना, तो उस पर बाकायदा वो ये चीज़ हमें मेंशन करते हैं कि आप जो सिलेंडर फिल करोगे आप उसको चेक करके फिल, म्यारी देखोगे, गैर म्यारी तो नहीं है, म्यारी ये चीज़ें चेक करोगे ना। लेकिन मेरा सवाल ये है कि रिक्शे वालों को भरना या स्कूल वैनों को वालों को भरना जिसमें बच्चे होते हैं छोटे, कैसे, क्यों भर रहे हो? अब उनमें भरते हो ना, बात सीधी भरते हो ना। बहुत सारे लोग, ठीक है आप तो फिर भी दुकान लेके बैठे हुए हो, लेटर लेके बैठे हो, बाद में रख देना, लेटर लेके बैठे हो,
बाद में रख देना, लेटर लेके बैठे हो, अपना ईमानदारी से काम करो, चोरी नहीं कर रहे, काम कर रहे हो। लेकिन जो लोग ठिये लगा के बैठे हैं रोडों पे वो भी भर रहे हैं। अगर दुकानदार भी यही काम करेगा, मिसाल के तौर पे आपको ये कहा गया होगा कि चूल्हों के लिए भर दिया करो, घर वालों के लिए कर दिया करो, लेकिन स्कूल वैनों में तो नहीं भरी जाएगा। कम से कम स्कूल वैनों में तो भरते हैं तो बहुत कम फीलिंग करते हैं, जैसे कोई गाड़ियों वाले। कानूनी है गैर कानूनी? भैया तो इलीगल है। अच्छी बात, देखो आपने बात, देखो इंसान सच बोले बेटर ये लगता है। आपने, मैं ये नहीं कहता, मैंने तो कहा कि ये भी दिखा रहा हूँ कि आपके पास लेटर लगा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो ठिये पर लगा के बैठे हैं और गैर म्यारी सिलेंडर भर रहे हैं। ओवरऑल ऑल कराची में यही हो रहा है, चलता फिरता बम है। बिल्कुल है। और गैर म्यारी सिलेंडर चाहे भरते हुए भी फट जाए, या चले जो लोग देख रहे हैं उनका भी फट जाए। जिस दुकान घर के नीचे आप हैं, ऊपर भी फैमिलीज रहती होंगी, एक जान का ज़िया पूरी इंसानियत पे आती है बात, ऐसा है या नहीं है? सही। लेकिन हम लोग तो जो सिलेंडर नाकिस होते हैं हम उनमें फीलिंग ही नहीं करते। क्यों? अब बात पे आप पॉइंट पे आए कि आपने बोला ऊपर फैमिलीज रहती हैं, फैमिलीज बाद में, पहले हम खुद हैं नीचे, हमें भी तो अपनी जान प्यारी है ना। लेकिन हम इससे, तो ऐसे सिलेंडर में बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले, मैंने जितने भी लोगों से भी बात की ना उनको भी मैंने यही कहा कि पहले आपकी जान जरूरी है। शादीशुदा जी, बच्चे भी होंगे, एक जान का चाहे अपनी हो चाहे गैर की हो, जान का जिया या नहीं है, उसकी कोई नेवल बदल है उस चीज़ का? नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? चीज़ों को देखना ही है। जैसे कि आपने देखा प्रोग्राम में मैंने आपको दिखाया है कि कुछ दुकानें ऐसी भी हैं जिनके पास सिविल डिफेंस का लाइसेंस भी है, और कुछ जगहें ऐसी हैं कराची के अंदर जहां गैर कानूनी ठिये लगाए हुए हैं। अब सवाल ये है कि इनको इजाज़त कौन दे रहा है जो रोडों पे काम कर रहे हैं? यकीन जाने ये चलते फिरते बम है, कुछ ग्राउंड्स के पास लगे हुए हैं, कुछ तो ऐसे लगाए गए हैं जिनके ऊपर स्कूल चल रहे हैं और नीचे उनके सिलेंडर की दुकानें। अगर एक चिंगारी लग जाए तो कौन देगा इन सारी बातों का जवाब कि बम किसने नफ्स किया? अब सवाल ये कि स्कूल की वैनें कौन चेक करेगा? कौन है इसका जिम्मेदार? वो स्कूल वैन वाला या भरने वाला या फिर उसको इजाज़त देने वाला? प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें, इस उम्मीद के साथ शो दिखाया, सच दिखाया, हक दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।